में हम एक्सरसाइज 3.3 को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने एक्सरसाइज 3.2 में देखा था। इस एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हम दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड देखते हैं क्या होता है। तो इसका जो नाम है वो खुद ही बता रहा है कि इस मेथड में हमें वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है। ठीक है, हम एलिमिनेट कैसे करेंगे इसको देखते हैं। जैसे हमारा जो पहला इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा पहला लीनियर इक्वेशन। और सेकंड है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। ठीक है, सेम बनाना है। ओके, जैसे पहली इक्वेशन में देखते हैं, जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो 1 है और y का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो x का कोफिशिएंट है इधर इक्वेशन 2 में वो क्या है 2, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में देखें और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें देखें, जो x का कोफिशिएंट है वो सेम हो चुका है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको और इसे एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट किस तरह किया जा सकता है, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो वी गेट, तो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 3, तो माइनस, अब हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू, अब हम इन कॉन्स्टेंट्स को लिखेंगे। पहले इक्वेशन में माइनस 4 और दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट है माइनस 10। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये होगा 2x माइनस 3y और ये होगा माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6। अब हम इसमें देखेंगे जो 2x है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये होगा -5y इक्वल टू -6, तो y का वैल्यू होगा 6/5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, जो y का वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर या तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या हम 2 में कर सकते हैं, या हम 3 में कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट the value of y in question number 3, so we get क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, y का वैल्यू है
6/5 को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये होगा 2x प्लस ट्वाइस ऑफ 6/5 इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x का वैल्यू होगा n माइनस 12/5, 2x इक्वल टू 20 माइनस, सॉरी ये होगा 50 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5 over 2x equal to 8 divided by 5 और 2 से 38 गया 19 टाइम्स, तो ये होगा x का वैल्यू होगा 19 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होंगे लीनियर इक्वेशन के, x का वैल्यू है 19/5 और y का वैल्यू है 6/5। ठीक है, तो हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो सेकंड मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकंड वन इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, या तो हम इक्वेशन 1 यूज कर सकते हैं या इक्वेशन 2 यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x को y के टर्म्स में निकालते हैं, तो ये होगा x होगा 5 माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये होगा ट्वाइस ऑफ x का वैल्यू है 5 माइनस 5 माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हम y का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, y का वैल्यू होगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। ये होगा 5y इक्वल टू 6 और y का वैल्यू होगा 6/5। ठीक है, हम क्या करते हैं, y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, ये होगा x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो ये होगा 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 19/5। ठीक है, तो हमारे आंसर्स भी वेरीफाई हो गए। ठीक है ना, और हमने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व भी कर लिया। ओके, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो पहले इक्वेशंस लिखते हैं हम, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। ठीक है, आइदर x या y। ठीक है, तो हम यहाँ देखें, जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है और y का कोफिशिएंट है 4। इधर x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट है 2। तो हम क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो वी गेट 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब जो पहले इक्वेशन का जो y का वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो 4 है और इसका भी कोफिशिएंट 4 है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं y को। कैसे करना है एलिमिनेट, तो हम देखें यहाँ है +4y और थर्ड इक्वेशन में है -4y, तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 and 3 we obtain over 3x plus 4y plus 4x minus 4y इक्वल टू 10 plus 4। ठीक है, 4y से 4y कैंसिल और ये होगा 7x इक्वल टू 40। x का वैल्यू क्या होगा 2। ठीक है, अब हम x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में कर दो 3 में कर दो, डजंट मैटर, आंसर सेम आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, 3 times 2 plus 4y इक्वल टू 10। ठीक है, ये होगा 6 plus 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 4, y का वैल्यू होगा 1। सॉल्यूशंस क्या होंगे हमारे, सॉल्यूशंस होंगे x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू 1। ठीक है, ये सॉल्यूशंस निकाले हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशंस है 3x plus 4y equal to 10, 4y equal to 10, ये हो गया पहला इक्वेशन। और सेकंड है 2x minus 2y equal to 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है और उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करते हैं, x को y की टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y, x का वैल्यू होगा 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 20 माइनस 8y माइनस 6y इक्वल टू 6। ठीक है, तो 20 माइनस 6 इक्वल टू 14y, तो ये होगा 14y इक्वल टू 14, तो y का वैल्यू होगा 1। ठीक है, अब y का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ f, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। x का वैल्यू होगा 10 माइनस 4 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 3, ये होगा 6 बाई 3 दैट इज 2। x का वैल्यू होगा 2। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो सॉल्यूशंस है वो है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, और जो हमारे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन थे वो भी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया और हमने दोनों मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है
एक्स माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इन्हें यहाँ लिख लेते हैं और हम यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, को हम इधर लेके आते हैं तो ये होगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कैसे करेंगे, हम करते हैं y के वेरिएबल्स जो वेक्टर कोफिशिएंट है उसको इक्वल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो 5 है और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है 2। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में 10 बनेगा और इसमें भी 10 बनेगा, तो हमारा जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो गया y का। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ, तो ये होगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हो गया a, इसको a बोल देते हैं, और इसमें हो गया 55x माइनस 10y इक्वल टू 35। ये हो गया बी इक्वेशन। ठीक है, तो हमें y एलिमिनेट करना है। अब तो y को कैसे एलिमिनेट करेंगे, y को एलिमिनेट करना है तो उसको हम क्या करते हैं, a माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, ये होगा 6x माइनस 10y माइनस 45x माइनस 10y इक्वल टू 8 माइनस 35। ठीक है, ये होगा 6x माइनस 10y माइनस 45x प्लस 10y इक्वल टू 8 माइनस 35। 10y से 10y कैंसिल। ठीक है, तो x का वैल्यू होगा, ये कितना होगा, माइनस 39x इक्वल टू, और ये कितना होगा, तो होगा 27 माइनस। ठीक है, x का वैल्यू होगा माइनस 27 डिवाइडेड बाई माइनस 39। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसे हम 3 से कट कर सकते हैं, तो ये होगा 9 और ये होगा 13। तो x का वैल्यू होगा 9/30। ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू। ओके, और y का वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन में, तो ये हमारा पहला इक्वेशन था, इस वाली इक्वेशन में क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, ये होगा 3 टाइम्स 9/13 माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 27 डिवाइडेड बाई 13 और ये होगा माइनस 4 इक्वल टू 5y। 27 माइनस 52 इक्वल टू 5y, y का वैल्यू होगा, ये कितना होगा,
तो होगा 5 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 5y, और इससे कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, तो y का वैल्यू होगा -5/13। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होंगे हमारे? सॉल्यूशंस होंगे 9/13, y का वैल्यू है -5/13। तो ये हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस होंगे इसके। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस लिखना है हमें। तो ये पहले इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, राइट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है हमें, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालना है और उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लेते हैं। तो ये होगा 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब हम एक्स का वैल्यू इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 1 over 3 times 2y plus 7 divided by 9 minus 5y minus 4 equal to 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको कट कर लेते हैं, 3 टाइम्स ओवर 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5y, इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये होगा +4। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2y प्लस 7 माइनस 15y, और 3 को हम इधर लेके आते हैं तो ये होगा 12। ठीक है, तो सोल्व करते हैं फर्दर। 2y माइनस 15y होगा -13y, और 7 को हम इधर लेके आते हैं तो ये होगा 5। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, -5/13। ठीक है, अब हम y का वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 3, we get x equal to 2 twice of -5/13 plus 7 divided by 9। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा -10/13 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9, और x इक्वल टू -10 प्लस 13 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स 13, ये होगा 91 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स 13, ये होगा 81 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स 13। 9 से 81 गया 9 टाइम्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा 9/13। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या क्या सॉल्यूशंस है हमारे, एक्स का वैल्यू 9/13 और वाई का वैल्यू -5/13। ठीक है, सॉल्यूशन सेम आ रहे हैं फ्रॉम सेकंड मेथड एंड फ्रॉम फर्स्ट मेथड। ठीक है, हमारा जो आंसर्स हैं वो भी वेरीफाई हो गया, और ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसको देखते हैं। तो x बाई
2 plus 2y divided by 3 equal to -1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। x minus 5 by 3 इक्वल टू 3, ये हमें सेकंड इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। पहला इक्वेशन है x by 2 plus 2y divided by 3 इक्वल टू -1, ये हो गया पहला इक्वेशन। सेकंड है x minus 5 by 3 इक्वल टू, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशंस को सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन लेते हैं और इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम क्या होगा, 6, तो ये होगा 3x प्लस होगा 4y इक्वल टू -1, ये होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, जो फ्रैक्शंस हैं इनको हमने हटा दिया। ठीक है, अब हमारा जो इक्वेशन है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है। ओके, सेकंड को भी ऐसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाइड लगता है। ठीक है, तो जब भी किसी इक्वेशन में फ्रैक्शंस हो उनको रिमूव कर दो। ठीक है, और इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये पहले इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है। ठीक है, और we see in these two equations, एक जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट जो है वो दोनों इक्वेशन में सेम है, और वो है वेरिएबल x। ठीक है, तो इसमें हमें इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सीधा x को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट कैसे होगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो ये होगा 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू -6 माइनस वाई। ठीक है, ये होगा 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू, और ये होगा -15, 3x 3x कैंसिल, ये होगा 5y इक्वल टू -15, y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू आएगा -3। ठीक है, अब हम y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 1, we obtain x plus 4 times y का वैल्यू है -3 इक्वल टू -6। ठीक है, ये होगा 3x minus 12 equal to -6, 3x equal to 12 minus 6, 3x equal to 6, x का वैल्यू होगा 2। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू -3। ये हैं हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। ओके, फ्रॉम दिस मेथड हमें इसको
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है एंड देन अपना जो आंसर है उसको वेरीफाई भी कराना है। हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशंस यही आएंगे हमारी दोनों। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y टू माइनस 6 और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल टू 9। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, और फिर उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करते हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं। क्या होगा, 3x माइनस 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये होगा 3x प्लस 4 टाइम्स 3x माइनस 9 इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, हमें x को सोल्व कर लेते हैं। x का वैल्यू होगा 3x प्लस 12x माइनस 36 इक्वल टू माइनस 6। ये होगा 15x 36 माइनस 6 15x इक्वल टू 30। x का वैल्यू होगा 2। ठीक है, अब हम x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3। तो वी गेट y इक्वल टू 3 टाइम्स 2 माइनस 9। ठीक है, जो होगा 6 माइनस 9, y की वैल्यू होगा माइनस 3। तो हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस क्या है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू माइनस 3 है। ठीक है, तो हमारे इस मेथड से रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं और हमारे पहले मेथड से जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन थे वो हमारे सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका मतलब क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, form a pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method। तो हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, और इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, तो जो हमारा पहला पार्ट है उसको देखते हैं पहले क्या है। पहला पार्ट है, इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator। what is the fraction। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हम दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपना। पहला स्टेटमेंट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर। हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया न्यूमिनेटर में। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस
टू वन। अब जो ये फ्रैक्शन होगा ये वन के इक्वल होगा, ठीक है। हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आएगा हमारा, ये जो आगे लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट से, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। तो आगे स्टेटमेंट है हमारा, इट बिकम्स वन बाई टू। ये फ्रैक्शन वन बाई टू होगा, ठीक है। मतलब ये वन बाई टू के इक्वल है इफ, यदि वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर, यदि हम केवल जो वन है वो डिनोमिनेटर में ऐड करें तो ये फ्रैक्शन वन बाई टू होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो x प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये होगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अब हम इसे इक्वेशन नंबर वन बोलते हैं, ओके। इसको हम ए भी बोल देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर बी को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई equation A. Now we simplify equation B, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये होगा x इक्वल टू वाई प्लस वन, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन होगा, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। Solve the above equations using elimination method. So we obtained एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, ठीक है। अब हम इक्वेशन वन और टू में देखें, जो y का कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम है, ठीक है। तो हमें कोई जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें करना है y को एलिमिनेट। इसको कैसे करें, सिंपली इक्वेशन वन को इक्वेशन नंबर टू से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड टू, तो वी गेट x माइनस वाई माइनस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू माइनस वन, ठीक है। तो ये होगा एक्स माइनस वाई माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस थ्री, वाई से वाई कैंसिल, तो माइनस इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स का वैल्यू होगा थ्री, ठीक है। तो हम एक्स का वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें या टू में पुट कर दें, डजेंट मैटर, वाई का वैल्यू सेम होगा। हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, वी गेट इक्वेशन वन क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, एक्स का वैल्यू थ्री है, माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, वाई का वैल्यू होगा फाइव, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है वो है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस एक्स का वैल्यू है थ्री और वाई का वैल्यू है फाइव, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है फ्रैक्शन। हमसे पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन होगा x का वैल्यू है 3 y का वैल्यू है 5, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन है 5 years ago। ठीक है, पहले तो एगो का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, एगो का मतलब होता है 5 साल पहले। ठीक है, और एक होता है 5 year हेंस। हेंस का मतलब होता है 5 साल बाद। ठीक है ना, तो पहले इन दो जो वर्ड्स हैं ये, इनका मतलब समझ में आना चाहिए। एगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, और जब भी हेंस बोले तो हेंस का मतलब होता है आगे। ठीक है ना, तो जब आगे की बात होगी तो ऐड होगा, और जब एगो बोलेगा तो इसका मतलब माइनस होगा। ठीक है, तो हम दोबारा पढ़ते हैं क्या है। 5 years एगो, 5 साल पहले। ठीक है, क्या है आगे, न्यूली वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 10 years लेटर, लेटर का मतलब ही हैंस होता है, मतलब 10 साल बाद। ठीक है, आगे की बात होगी, Nuri will be twice as old as Sonu. ठीक है, how old are Nuri and Sonu? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नूरी और सोनू की जो प्रेजेंट एज है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स। ठीक है, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। ठीक है, अब हम दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है 5 years एगो, 5 साल पहले नूरी और सोनू की एज क्या होगी, x-5, और सोनू की एज होगी y-5। ठीक है, तो ये है नूरी एज 5 years एगो, और ये है सोनू एज 5 years एगो। ठीक है, मतलब ये दोनों की 5 साल पहले की एज है। ओके, अब एक स्टेटमेंट है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी की एज है वो 3 टाइम्स है एज ऑफ सोनू। ठीक है, सिंपल है ये तो, समझ में आ रहा है। नूरी वॉज थ्राइस, जो नूरी की एज थी वो 3 टाइम्स है एज ओल्ड एज सोनू। सिंपल। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x-5 इक्वल टू 3y-15, ये होगा x-3y इक्वल टू -10। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन आएगी हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपना। 10 years लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद नूरी और सोनू की एज क्या होगी, नूरी और सोनू की एज होगी 10x+10। ये होगी नूरी की एज, और सोनू की एज होगी y+10। ठीक है, हम दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज होगी वो ट्वाइस होगी एज ऑफ सोनू। ठीक है, सिंपल है। जो नूरी है, नूरी विल बी, नूरी की जो एज होगी वो ट्वाइस होगी एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा
x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो ये होगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व above equations using elimination method। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, x को हमें एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सिंपली। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये होगा x माइनस 3y माइनस x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10 माइनस माइनस 10। ठीक है, तो ये होगा x माइनस 3y माइनस x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 10 प्लस 10, इससे कैंसिल, x x कैंसिल, तो ये होगा नो नो नो, यू मेड ए मिस्टेक, ये प्लस 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस आएगा। ओके, ये कटेगा नहीं, माइनस 10 एक्स एक्स कैंसिल, ये होगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, तो वाई का वैल्यू होगा 20। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये होगा एक्स माइनस टाइम्स 20 इक्वल टू माइनस 10, ये होगा एक्स माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, एक्स का वैल्यू होगा 50। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर एक्स का वैल्यू 50 है और वाई का वैल्यू 20 है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या होगी, ये होगी 50 इयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू होगी 20 इयर्स। ठीक है, तो हमने जो प्रेजेंट एज है वो बता दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं क्या है, इसको रीड करते हैं केयरफुली। ओके, ठीक है, हाँ, स्टेटमेंट है द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है ना, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, sum of the digits of a 2 digit number is 9। ठीक है, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। ठीक है, ओके, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोबारा रीड करते हैं। ओके, क्या दिया हुआ है, तो गिवन है सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स इसका फिर 2 डिजिट नंबर, मतलब कोई एक 2 डिजिट नंबर है
लेट 32 है, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। जब हम इस 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं 3 और 2, जब हम इनका सम करेंगे तो ये 9 आ रहा है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग 5 आ रहा है, ठीक है। ये हमको गिवन है, तो हमें सबसे पहले यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट लेट करनी पड़ेगी नंबर की, ठीक है। तो लेट करते हैं हम। तो यूनिट डिजिट है 2 डिजिट नंबर की, वो एक्स है, और जो टेंस डिजिट है 2 डिजिट नंबर की, वो वाई है। मतलब हमने क्या किया, ये हमारा नंबर है 2 डिजिट नंबर, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई। तो इसकी जो वंस डिजिट है वो क्या है, वाई, और टेंस डिजिट क्या है, एक्स, ठीक है ना। इन दोनों का सम हमें 9 गिवन है, समझ में आया, ठीक है ना। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट दी यूनिट डिजिट, यूनिट एंड टेंस डिजिट ऑफ द नंबर पी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ओके। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट पहला इक्वेशन बनेगा एक्स प्लस वाई, तो सम ऑफ द डिजिट्स है ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, वो क्या है, 9 है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. सबसे पहले हमें नंबर देखना होगा, नंबर क्या है हमारा, ठीक है। तो जो नंबर है हमारा वो है, नंबर वुड बी 10y प्लस एक्स, ये नंबर होगा हमारा, ठीक है। ये क्या है हमारी वंस डिजिट, और ये है टेंस। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये 2 डिजिट नंबर है 32, ठीक है, इसको हमें 2 पार्ट्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 30 + 2, ऐसे ही तो लिखेंगे इसको। क्या होगा इसका वंस डिजिट, और ये क्या होगा टेंस, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा v × 10 + 2, ठीक है, ओके। हम सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं टू ऑब्टेन द नंबर, ठीक है। हमने नंबर के डिजिट्स को लेट कर लिया है एक्स वाई, मतलब जो 3 2 है वो एक्स वाई है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो हम जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा 10 टाइम्स वाई, जो हमारी टेंस डिजिट है, प्लस फर्स्ट डिजिट, तो वी गेट द 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, वो लिखने का तरीका है, ठीक है, ये हमने इस एग्जांपल से समझा है। तो नंबर होगा हमारा ये, और जो पहला इक्वेशन था वो बन गया हमारा। अब सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो है 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस है द नंबर ऑफ टेन, जो नंबर मिलेगा हमें बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स,
डिजिट्स क्या है एक्स वाई, हमने क्या किया इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, अतः यहाँ हमने एक्स लिख दिया और यहाँ हमने वाई लिख दिया, तो इक्वेशन होगा 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर equal to twice the number obtained by reversing the order of the digits, मतलब 10x plus y कर दिया हमने, ठीक है, तो डिजिट्स हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको सेकंड इक्वेशन मिलेगा, और सेकंड इक्वेशन होगा 90y plus 9x equal to 20x plus 2y, ये होगा 88y माइनस 11x इक्वल टू 0, ठीक है। और हम क्या करते हैं इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व द above equation using elimination method। तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जो x का कोएफिशिएंट है वो दोनों में इक्वल है, तो हम क्या कर लेते हैं ऐड 1 and 2, we get x plus y plus 8y minus x equal to 9 plus 0, ये होगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 9y इक्वल टू 9, y का वैल्यू होगा 1, ठीक है। अब हम इसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो y का वैल्यू होगा 1/8, सॉरी 8, y का वैल्यू गिवन है ना, x का वैल्यू होगा 8, ठीक है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 1, ठीक है। अब हमें बताना है नंबर क्या है, नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, पर हमने जो लेट किया था वो है 10y प्लस एक्स, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू रख देते हैं, ये होगा 10 टाइम्स y का वैल्यू 1 है प्लस x का वैल्यू 8 है, तो ये होगा 10 प्लस 8 दैट इज 18, तो 18 वुड बी आवर फाइनल आंसर, ओके। तो हमें क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में, हमें याद रखना है हाउ टू फॉर्म 2 डिजिट नंबर, ठीक है, बाकी तो ये सिंपल है, ओके। ये पार्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इसमें देखते हैं क्या नया सीखने को मिलेगा। ओके, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं अपने। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट। He asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only, ठीक है, मतलब मीना को केवल 50 और 100 के नोट्स चाहिए, ठीक है। मीना got 25 notes in all, मीना को मतलब 50 और 100 को मिलाकर टोटल 25 नोट्स उसके हाथ में आए, ठीक है। हमें बताना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, 50 के कितने नोट्स मिले उसे और
100 के कितने नोट्स उसे मिले हमें बताना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बी, मान लेते हैं एक्स होंगे। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी वाई, ये वाई होंगे कुछ। ओके, अब हमें इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या होगा, एक्स और वाई क्या है, नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, जब हम एक्स प्लस वाई को ऐड करेंगे तो ये क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 25। इसका मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 25। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगा, वो बनेगा इस वाले स्टेटमेंट से। मीना ने कितने पैसे निकाले, 2000। ठीक है, और एक्स वाई क्या है, नोट्स। तो हम क्या करते हैं, 50 टाइम्स एक्स, ये कुछ अमाउंट बना होगा। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जो एक्स है, मतलब जो 50-50 के नोट्स हैं वो हैं, मान लो 2 नोट्स हैं या 3 है। ठीक है, ये हो गए 50-50 के 3 नोट है उसके पास। तो टोटल मनी कितनी है उसके पास, 50 टाइम्स 3, ऐसे क्यों करेंगे, ये होगा 150। इसका मतलब उसके पास 150 रुपीज है। ठीक है, तो यही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। एक्स, सॉरी, जो 50 के नोट्स हैं उसके पास कितने हैं, एक्स हैं, सामने लेट किया है। ठीक है, तो टोटल मनी कितनी है उसके पास, 50 टाइम्स एक्स ही तो होगी, प्लस अब उसके पास कुछ 100 के भी नोट्स हैं, और ऐसे कितने हैं वाई, तो टोटल मनी कितनी होगी, 100 वाई। ठीक है, और ये जब हम टोटल मनी ऐड करेंगे, ये सम कितना आना चाहिए, 2000। ठीक है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये 2000 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन लग गया, तो हमें इसे सॉल्व करना है बस। सॉल्व करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हम क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, 50x प्लस 50y फर्स्ट इक्वेशन से, माइनस सेकंड इक्वेशन इक्वल टू, ये कितना होगा, 50 टाइम्स टू 25, ये होगा 1250 माइनस 2000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 50x प्लस 50y माइनस 50x माइनस 100y इक्वल टू, और ये कितना होगा, ये होगा 750। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये होगा, ये माइनस का होगा। ओके, और ये कितना होगा, -50 वाई इक्वल टू -750, वाई का वैल्यू होगा 15। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, वी गेट x plus 15 equal to 25, x का वैल्यू होगा 10। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस क्या है हमारे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं
का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 15 है, ठीक है। अब हम ये बता सकते हैं 50 के कितने नोट्स हैं उसके पास, 10, ठीक है। और 100 के कितने नोट्स हैं उसके पास, वो कितने हैं, 15, ठीक है। का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 15 है, ठीक है। तो 50 के नोट उसके पास 10 है और 100 के नोट उसके पास 15 है, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसको पढ़ते हैं, क्या है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days, ठीक है। एक लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन के लिए, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है, ठीक है। आगे क्या है, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप फॉर 7 days। सरिता ने ₹27 पेड करे फॉर ए बुक, एक बुक के लिए जो उसने 7 दिन लगी, ठीक है। वाई सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक ही kept for 5 days, और सुशी ने कितने रुपीज पेड करे, 21 फॉर 5 days, 5 दिन के लिए, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो फिक्स चार्ज है वो है एट द फिक्स चार्ज केवल 3 दिन के लिए, तो फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी रुपीज एक्स, ठीक है। एंड देयर आफ्टर लेट द चार्ज, देयर आफ्टर 3 दिन के बाद जो चार्ज होगा उसको लेट कर लेते हैं बी रुपीज वाई, ये वाई होगा, ठीक है। हम इक्वेशंस बनाते हैं। ओके, तो पहला इक्वेशन बनेगा हमारा इस स्टेटमेंट से, सरिता वाले स्टेटमेंट से, और दूसरा बनेगा हमारा उसी वाले स्टेटमेंट से, ठीक है। पहला इक्वेशन बनाते हैं और स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है सरिता पेड ₹27, उसने ₹27 पेड करे फॉर ए बुक कैप फॉर 7 days, ठीक है। तो 7 दिन को हमें पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है। क्यों करना होगा, क्योंकि जो पहले 3 दिन है, पहले 3 दिन के लिए उसे फिक्स चार्ज देना होगा, ठीक है। और 3 दिन के बाद उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगा हमारा, तो ये हो गया 4, ठीक है। मतलब 4 दिन के वो एक्स्ट्रा पे करेगी, ओके। तो हमारा जो फिक्स चार्ज है वो है एक्स, एक्स हो गया, ठीक है। पहले 3 दिन के लिए इनका कोई चार्जिंग नहीं है हमारा, तो ये तो उसे पैसा देना ही देना है, ठीक है। प्लस 4 दिन का उसे एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स कितना पे करना है, वाई, ठीक है ना। अब ये कितना मनी होगा, 27 पे किया है उसने इतना, ठीक है। इन दोनों का जो सम है वो 27 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, अब इसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सुशी पेड ₹21, तो उसने 21 पेड किया, ठीक है। तो टोटल सम होगा उसका 21 होगा। फॉर द बुक सी कैप फॉर 5 days, उसने 5 दिन रखा, तो पहले 3 दिन के लिए उसे फिक्स करना है, फिक्स चार्ज पे करना है, तो वो है हमारा एक्स प्लस और
5 में से 3 गए, 2 बचे। अब 2 दिन का उसे एक्स्ट्रा पे करना है, तो ये होगा 2y। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें सोल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सिंपल है, एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो ये होगा एक्स प्लस 4y माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 27 माइनस 21। ठीक है, ये होगा एक्स प्लस 4y माइनस 2y इक्वल टू 6, एक्स एक्स कैंसिल, 2y इक्वल टू 6, y का वैल्यू होगा 3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। In equation 1 we get x plus 4 times 3 equal to 27। तो ये होगा x plus 12 इक्वल टू 27, x का वैल्यू होगा 15। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस क्या है हमारे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं x का वैल्यू 15 है और y का वैल्यू 3 है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो फिक्स चार्ज होगा वो कितना होगा, फिक्स चार्ज है 15। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चार्ज है 3 रुपीज 3। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये पार्ट में हमारा कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.3 में 2 क्वेश्चन थे जो हमने पूरे कर लिए।